बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। General Science Class 8 Unit 9 Reflection and Refraction of Light. We are going to learn reflection and refraction of light chapter important points in this video. So let me an attentive ear to learn something new in this video. For non-luminous objects such as table or chair to be visible, the light need to be reflected into our eyes to make them visible. non-luminous objects चीज़ें जो कि रोशनी खारिज नहीं करती, जैसा कि टेबल या चेयर, उसको विजिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? The light need to be reflected into our eyes. तो लाइट हमारी आंखों में मुनाकिस हो जाती है किस चीज़ से? मेकेनिज़्म ऑफ हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर देखें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स टेबल को दिखाया गया है, इससे रेज रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे आइज़ को, तो इस वजह से हम टेबल को देख पा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या है? व्हेन लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट इट कैन बी ट्रांसमिटेड, absorbed or reflected. What is transmission? Transmission is when light interact with matter. It can passing of light through an object is called transmission of light. Transmission of light makes an object to appear transparent or translucent. ट्रांसमिशन की वजह से क्या होता है? एक चीज़ ट्रांसपेरेंट बन जाता है या ट्रांसलूसेंट. Visible light is transmitted easily and objects are seen clearly behind it. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट है क्योंकि विजिबल लाइट इज़ ट्रांसमिटेड ईजीली, आसानी के साथ विजिबल लाइट इससे ट्रांसफ़र होती है. ट्रांसलूसेंट क्या है? सम विजिबल लाइट इज़ ट्रांसमिटेड, कुछ विजिबल लाइट मुंतकिल होती है, बट सम इज स्कैटर, और कुछ स्कैटर हो जाती है, बिखरती है, सो दैट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली सीन बिहाइंड इट. तो इसकी वजह से जो चीज़ इसके पीछे होता है वो सही दिखाई नहीं देता. फ्रस्टेड ग्लास और सम प्लास्टिक्स क्या है? ट्रांसलूसेंट. अपनी एग्जांपल याद करनी है. फ्रस्टेड ग्लास, सम प्लास्टिक्स, ये ट्रांसलूसेंट है और ग्लास ट्रांसपेरेंट है. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या है? द एनर्जी इन द लाइट वेव्स इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज थर्मल एनर्जी. डार्क और ब्लैक ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब मोर लाइट. डार्क काले ऑब्जेक्ट्स, तारीक ऑब्जेक्ट चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा लाइट जज़ब करते हैं एंड फील हार्टर और गर्म होते हैं देन लाइटर और वाइट ऑब्जेक्ट. लाइटर या सफ़ेद चीज़ों से ज़्यादा डार्क और ब्लैक ऑब्जेक्ट्स ये ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा गर्म होते हैं. तस्वीरों को देखिए और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को समझने की कोशिश करें. ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, यहाँ पर लाइट ट्रांसमिट हो रही है चीज़ से, एक चीज़ से मुंतकिल हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जज़ब हो रही है यहाँ पर लाइट. और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट मुनाकिस हो रही है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट कैन बाउंसेज ऑफ अ सरफेस, एक सरफेस एक सतह से दोबारा बाउंस करना, वापस जाना. नियरली ऑल ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट सम लाइट टू बी विजिबल. तकरीबन तमाम चीज़ें कुछ लाइट मुनाकिस करती है अपने आप को विजिबल बनाने के लिए. हाईली पॉलिश surfaces such as mirrors are opaque because most of the visible light is reflected. मिरर्स क्या है? मिरर्स ओपेक होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द विजिबल लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड, क्योंकि ज़्यादातर विजिबल लाइट मुनाकिस होती है मिरर से. नन इज़ ट्रांसमिटेड, मुंतकिल कोई भी नहीं होती. एंड वेरी लिटल इज़ एब्जॉर्ब, और बहुत कम मिरर में जज़ब हो जाती है. डू यू नो, क्या तुम जानते हो? ओनली इन 1 सेकंड लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस अबाउट 3 लाख किलोमीटर. एक सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल करती है? 3 लाख किलोमीटर. 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. The sun is 150 million kilometers away from Earth, and light reaches from sun in only 8 minutes 20 seconds. सन कितना दूर है अर्थ से?
150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर सूरज दूर है ज़मीन से, और इससे जो रोशनी आती है कितने वक़्त में पहुंचती है? 8 मिनट्स 20 seconds. The light reflected from the surface of the moon takes only in 1.3 seconds to reach earth. और जो लाइट मून से रिफ्लेक्ट होती है वो कितने वक़्त पहुंचती है ज़मीन तक? 1.3 seconds में. The speed of light is very fast. लाइट की रोशनी की जो स्पीड है, रफ्तार है, बहुत तेज़ है. Speed of light is about 1 million times greater than that of sound. रोशनी की स्पीड, रफ्तार 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है, यानी 10 लाख टाइम्स ज़्यादा है साउंड से. लाइट मूव्स एट द फास्टेस्ट नोन स्पीड इन द यूनिवर्स. नथिंग मूव्स फास्टर देन और इवन क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. कोई भी चीज़ लाइट से ज़्यादा तेज़ सफ़र नहीं कर सकती. When light passes through a medium, it travels slightly slower than it does in a vacuum. तो वैक्यूम में लाइट स्पीड फास्टेस्ट इन वैक्यूम. लाइट स्पीड क्या है? फास्टेस्ट है वैक्यूम में, फिर गैस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में. तो सबसे कमज़ोर किस चीज़ में है लाइट स्पीड? सॉलिड में. सॉलिड में आसानी से लाइट सफ़र नहीं कर सकती, हवा में कर सकती है. वैक्यूम में सबसे तेज़ है. वैक्यूम में कोई चीज़ नहीं होती इसलिए तेज़ सफ़र करती है लाइट इसमें. फिर गैस की जो मालिक्यूल्स होते हैं वो डेंस नहीं होते, वो एक दूसरी, तो इस वजह से लाइट इसमें तेज़ सफ़र करती है. फिर लिक्विड में थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, और सॉलिड में तो बिल्कुल मुश्किल हो जाती है सफ़र करना लाइट के लिए. A band of colors called a spectrum is obtained when sunlight, white light falls on a triangular glass prism. The effect is termed as dispersion. Dispersion क्या है? Dispersion ये है जब white light सनलाइट की एक ट्रायंगुलर प्रिज्म पर पड़ जाती है तो वो एक बीम बन जाती है कलर की, तो इसको डिस्पर्शन कहते हैं. वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी कलर्स. वाइट लाइट मिक्सचर है बहुत सारे रंगों का. There are 7 distinct colors that blend into one another. 7 कलर्स कौन से हैं? ये जो प्रिज्म से हासिल होते हैं सनलाइट से. ये वेब जी आर आपने याद करने हैं. वेब जी आर कैसे याद करना है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. वेब जी आर ये लफ्ज़ याद करना है. वेब जी आर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. रे मॉडल ऑफ लाइट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द पाथ इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड अ रे. डायरेक्शन ऑफ द पाथ क्या है? इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड रे. रे किस चीज़ को कहा जाता है? जिस डायरेक्शन में सफ़र करती है लाइट, तो इस पाथ को रे कहते हैं. रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम बाय स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के जरिए जाहिर किया जाता है. विद एन एरो ऑन इट, और इस पर एक निशान होता है. अ बीम इज अ स्ट्रीम ऑफ लाइट. बीम क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ लाइट होता है. और बीम में भी पैरेलल, बीम पैरेलल भी हो सकता है, कन्वर्जिंग भी हो सकता है और डाइवर्जिंग भी हो सकता है. डाइवर्जिंग का मतलब क्या है? स्प्रेडिंग आउट, जो फैलने वाला हो. कन्वर्जिंग गेटिंग नेरोवर, जो कि एक जगह पर मुर्तकिज़ होने वाला. ये कन्वर्जिंग है, यहाँ पर ये देखिए, और ये डाइवर्जिंग है, ये फैल रही है, और यहाँ पर नैरो हो रही है, और यहाँ पर पैरेलल मुतवाज़ी है, सीधी चल रही है. तो बीम ऑफ लाइट ऐसे हो सकते हैं. The ray model of light assumes that light travels in straight line paths called light rays. When we see an object, light reaches our eyes from each point on the object. यहाँ पर जब हम एक चीज़ को देखते हैं तो लाइट हमारे आंखों को हर डायरेक्शन से आती है. चीज़ की हर डायरेक्शन से हमारे आंखों में क्या आते हैं? लाइट रीचेस फ्रॉम ईच पॉइंट, हर पॉइंट से आती है. यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, आपको समझ आए. लाइट आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इरेजर रीचेस आवर आइज फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन इट.
The method of following individual rays as they travel from an object to our eye or to other point is called to some other point is called ray tracing. इसको ray tracing के the method of following individual rays, जब हम individual rays को फॉलो करते हैं तो इसको ray tracing कहते हैं. We can see, हम देख सकते हैं luminous objects from the light they emit. We can see non-luminous objects from the light they reflect, but no light path cannot be seen directly. Light path cannot be seen directly. So how we are able to see it? Because dust particles in the air reflect light into our eyes. The rays are only visual representation or the record of the path traveled by light, not a physical thing that can be bent or broken. रेस क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है. रिकॉर्ड ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट है. ये फिजिकल चीज़ नहीं है जिसको हम बेंड कर सके, जिसको हम ब्रेक कर सके, जिसको हम मोल्ड या ब्रेक करें. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द रे कमिंग टूवर्ड द सरफेस इज इंसिडेंट रे, वाक़ होने वाला रे. रिफ्लेक्टेड रे, मुनाकिस होने वाला. द रे विच बाउंस ऑफ द सरफेस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नॉर्मल इज़ द लाइन ड्रॉन. नॉर्मल क्या है? वो लाइन होता है जो कि ड्रा किया जाता है एट राइट एंगल्स 90 डिग्री पर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर. ये यहाँ पर नॉर्मल दिखाया गया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बनाया गया है नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये 90 डिग्री बनाता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस एंड द नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के दरमियान जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. Laws of reflection. Reflection is a change in direction that takes place when light strikes a surface and rebounds. Reflection क्या है? Change in direction, तरफ सिमत में तब्दीली है. That takes place, जो वाक़ होती है when light strikes a surface, जब रोशनी एक सरफेस एक सतह पर स्ट्राइक करती है, and rebounds और वापस आती है. फर्स्ट लॉ हमें क्या कहती है? फर्स्ट लॉ हमें कहती है इंसिडेंट रे जो वाक़ होती है, द रिफ्लेक्टेड रे मुनाकिस, एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये सब सेम प्लेन में होते हैं. सेकंड लॉ हमें क्या कहती है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस. रिफ्लेक्शन के दो अक़साम हैं. स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट रेज इन वन डायरेक्शन. हमवार सतह रोशनी को एक ही डायरेक्शन में मुनाकिस करती है. और इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिरर्स. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिरर्स को मालूम करने के लिए ये रिफ्लेक्शन अहम है जो कि एक डायरेक्शन में एक सिमत में होती है. यहाँ पर ये देखिए, ये स्मूथ सरफेस है, ये रिफ्लेक्शन वन डायरेक्शन में है, और रफ सरफेसेस ये रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शंस में है. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट रेज इन मेनी डायरेक्शन. बहुत सारे डायरेक्शन में रफ सरफेसेस या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है. मोस्ट सर्फेसेज हाउवर आर नॉट परफेक्टली स्मूथ. ये हमवार नहीं होती मुकम्मल तौर पर, बिकॉज दे कंटेन इरेगुलरिटीज़ में बेकायदगियाँ होती है विच आर नॉट विजिबल टू आई. द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ईच रे, बट द इरेगुलर सर्फेस रिफ्लेक्ट द लाइट रेज इन वेरियस डायरेक्शंस. कॉमन सर्फेस जैसे कि पेपर्स, वुड एंड नॉन पॉलिश्ड मेटल्स गिव डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. लीफ फ्रॉम अ walnut tree is not smooth under a powerful microscope. एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने बयान किया था द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन अबाउट 300 BC. एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कब बयान किया था? 300 BC में. आपने ये तारीख़ याद करें, ये बहुत अहम होते. ये तारीख़ ज़्यादातर लाते हैं टेस्टों में. लाइट ट्रेवल्स एंड स्ट्रेट लाइन्स एंड रिफ्लेक्ट्स फ्राम अ सरफेस एट द सेम एंगल एट विच इट हेड्स एंड इट. लाइट ट्रेवल्स, लाइट सफ़र करती है स्ट्रेट लाइन सीधा रास्तों पर लाइन पर, एंड रिफ्लेक्स और मुनाकिस होती है फ्राम अ सरफेस एट द सेम एंगल पर एट विच इट हेड्स इट, जिस पर वो इसको हेड करती है, इसको मारती है.
All the rays that leave a given point on the object, no matter what angle they have, when they strike the mirror, appear to originate from a corresponding point on the image behind the mirror. Our image in the mirror is reversed, right to left and left to right. हमारा इमेज मिरर में कैसा होता है, रिवर्स होता है, राइट टू लेफ्ट। हमारा राइट लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट राइट दिखाई देता है। Characteristics of image formation. An image is a visual representation of an object. Image क्या है, visual बसारती representation, नुमाइंदगी है एक चीज़ की, which is placed somewhere in front of the mirror, जो कि एक मिरर के सामने रखा गया हो, और लेंस या लेंस। We can completely describe an image by defining 4 characteristics. इमेज की कितनी खसूसियत होती है, तकरीबन 4 खसूसियत इसकी होती है। मैग्नीफिकेशन होता है, एटीट्यूड होता है, पोजीशन होता है, टाइप। मैग्नीफिकेशन क्या है, इज द रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। इमेज का साइज़ कितना है और ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है, ये मैग्नीफिकेशन कहलाता है, इसका रेशियो। एटीट्यूड क्या है, indicates whether the image is oriented the same way as the object, upright or upside down, inverted with respect to the object. एटीट्यूड ये है कि जो चीज़ हमें शीशी में मिरर में दिखाई देती है वो अपराइट है, सीधा है, अपसाइड डाउन है, इन्वर्ट है, उल्टा है, कैसा है, तो ये एटीट्यूड है। पोजीशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑप्टिकल डिवाइस सच एज मिरर और लेंस। पोजीशन की किस डिस्टेंस पर, कितने फासले पर एक चीज़ मिरर के सामने रखा गया है, तो ये पोजीशन है। टाइप ऑफ इमेज क्या है, इंडिकेट वेदर इमेज इज रियल और वर्चुअल। टाइप ये है कि इमेज रियल है, हकीकी है कि वर्चुअल है, तो रियल इमेज की डिफाइन किया गया है। एन इमेज इज रियल इफ लाइट रेज आर एक्चुअली कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट देन कंटिन्यूइंग ऑन बियॉन्ड दैट पॉइंट एंड डाइवर्जिंग। रियल इमेज क्या होता है, इसको याद करें, इसको जहन में बिठा लें। इफ़ लाइट रेज आर एक्चुअली कन्वर्जिंग, अगर लाइट रेज हकीकत में कन्वर्ज हो जाते हैं, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाते हैं, देन कंटिन्यूइंग ऑन बियॉन्ड दैट पॉइंट, फिर वो उस पॉइंट से आगे जारी रहते हैं, दैट पॉइंट, उस पॉइंट से डाइवर्जिंग, और फिर डाइवर्ज हो जाते हैं, तो इसको रियल इमेज कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन की खुसूसियात क्या है, इफ़ एन इमेज इज़ नॉट रियल, अगर एक तस्वीर हकीकी नहीं होती, इट इज़ वर्चुअल, ये वर्चुअल होता है। वर्चुअल का क्या मतलब है, नो लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज ऑन द इमेज पोजीशन। लाइट रेज हकीकत में कन्वर्ज नहीं हो जाती इमेज की पोजीशन पर, हकीकत में कन्वर्ज यानी मुर्तकिज़ नहीं हो जाती उस जगह पर, तो वर्चुअल होता है। A movie projector produces as long as the diverging rays enter our pupils, तो ये हम रियल वर्चुअल इमेजेस बहुत देख सकते हैं। मूवी प्रोजेक्टर प्रोड्यूस रियल इमेज, मूवी प्रोजेक्टर क्या करता है, ये रियल हकीकी इमेज पैदा करता है, और मिरर्स ये वर्चुअल इमेज पैदा करता है। यहाँ पर देखिए ये प्रोजेक्टर, ये लड़का जिसके हाथ के बाद एक तस्वीर बना है, तो ये रियल इमेज है, और यहाँ पर मिरर ने वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस की है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में एक इमेजेस की क्या खुसूसियात होती है, मैग्नीफिकेशन इसकी क्या होगी, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इमेज क्या हो, सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट का। पोजीशन क्या होगी, द इमेज इज द सेम डिस्टेंस। एटीट्यूड, द इमेज इज ऑलवेज अपराइट, प्लेन मिरर में इमेज हमेशा अपराइट होगा। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि लेफ़्ट टू राइट और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होगा, लिटरली इन्वर्ट होगा। अपराइट ऊपर नीचे यानी सर पाँव सीधे होंगे, लेकिन दाई वाला बाजू और बाई बाजू ये उल्टा होगा। टाइप क्या होगा, वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज नहीं बनता। When two mirrors are mounted at right angle, जब हम दो मिरर को राइट एंगल 90 डिग्री पर रखते हैं, and tape together, not only the two expected virtual images are formed but an extra image is produced as well, तो एक दूसरा इमेज भी बन जाएगा। Some of the light that enters the eye has been reflected twice, जो लाइट हमारी आंखों को आती है वो twice दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है, प्रोड्यूसिंग अ थर्ड इमेज, और एक तीसरा इमेज बनाती है। यहाँ पर देखिए ये मल्टीपल इमेजेस है। जब ये दो मिरर्स कितने डिग्री पर होंगे, यहाँ पर आपने डिग्री याद करनी है, राइट एंगल है तो राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, ये टेस्ट में आया था।
पेरिस्कोप क्या है? A periscope is an optical instrument that uses mirrors to reflect images through a tube. पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मिरर को इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्ट इमेजेस तस्वीरों की अक्कासी करते हैं मुनाकिस करती है एक ट्यूब के ज़रिए। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पेरिस्कोप ये एक ट्यूब से बना होता है एट द एंड्स ऑफ विच आर टू मिरर्स और जिसके आखिर में दो मिरर्स होते हैं आखिरी सिरों पर। द मिरर्स आर प्लेस एट एन एंगल 45 डिग्री और ये मिरर्स कितने डिग्री पर रखी जाती है? 45 डिग्री 45 डिग्री पर। 45 डिग्री अहम पॉइंट है MCQ है। द लॉन्गर और नैरोअर द ट्यूब द स्मॉलर द फील्ड ऑफ व्यू। जितना लॉन्गर और नैरो होगा ट्यूब द स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू इतना स्मॉलर होगा। यूज्ड पेरिस्कोप किस चीज़ में इस्तेमाल? सबमरीन्स में इस्तेमाल होते हैं टू सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन द वाटर सरफेस के सबमरीन जो कि समंदर में होते हैं तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वाटर सरफेस पानी की सतह पर क्या हो रहा है ये सबमरीन यहाँ पर दिखाया गया है। और दूसरी चीज़ यूज़ ऑन बैटलफील्ड जंग की लड़ाइयों में इस्तेमाल होता है टू लुक आउट ऑफ ट्रेंचेस खंदकों से नीचे खंदकों से देखने के लिए। और टैंक्स और अदर आर्म व्हीकल्स में भी इस्तेमाल होते हैं पेरिस्कोप्स। द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट और मटेरियल इज़ डिटरमिन्ड बाय द कलर्स एंड लाइट इट एब्जॉर्ब्स एंड दोज इट रिफ्लेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट का कलर या मटेरियल का कलर हम किस चीज़ से मालूम कर सकते हैं? बाय द कलर्स एंड लाइट उन कलर्स एंड लाइट से जो ये जज़ब करते हैं और जो ये मुनाकिस करते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ कलर ऑफ लाइट दैट इट रिफ्लेक्ट्स। एक चीज़ वो कलर दिखाता है जो उसे मुनाकिस करता है। रेड एप्पल एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द कलर्स ऑफ लाइट बट रिफ्लेक्ट्स रेड। एक रेड एप्पल रेड क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये रेड कलर रिफ्लेक्ट करती है हमारे आंखों में रेड कलर आती है तो इस वजह से रेड कलर दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ व्हाट गिव्स एप्पल इट्स रेड कलर। द एब्सेंस ऑफ कलर इज़ व्हाट ह्यूमन आई रिकॉग्नाइजेज इज़ ब्लैक कलर। जब कोई कलर नहीं होता तो फिर ह्यूमन आई इसको ब्लैक कलर रिकॉग्नाइज पहचान लेते हैं कि ब्लैक कलर है। द एब्सेंस ऑफ कलर को क्या कहते हैं? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर क्या है? एब्सेंस ऑफ कलर। जब कोई भी कलर ना हो तो ब्लैक कलर वहाँ पर होता है। अ मटीरियल दैट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर्स ऑफ लाइट अपीयर्स वाइट। जो मटीरियल तमाम रंगों को मुनाकिस करता है वो वाइट दिखाई देता है और जो चीज़ तमाम रंगों को एब्जॉर्ब करते हैं जज़ब करते हैं तो ब्लैक होता है। ऑब्जेक्ट कैन रिफ्लेक्ट ओनली दोज कलर्स ऑफ लाइट दैट फॉल्स इन इट। ये याद रखिए कि ऑब्जेक्ट सिर्फ वो कलर्स रिफ्लेक्ट कर सकते हैं जो इस पर फॉल होते हैं। यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दूसरा टॉपिक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट although light travels in straight lines in a transparent material such as air, when light goes from air to water the light bends. Refraction is the change of direction of light as it moves from one material called medium to another. Refraction of light क्या है? जब रोशनी एक मटीरियल से दूसरे मटीरियल में जाती है तो वो कदरे हट जाती है अपने रास्ते से। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड मुख्तलिफ है मुख्तलिफ चीज़ों में। हवा में लाइट रोशनी मुख्तलिफ स्पीड से जाती है, पानी में मुख्तलिफ, वैक्यूम में मुख्तलिफ और सॉलिड में मुख्तलिफ रफ्तार से सफ़र करती है। तो जब रोशनी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में दाखिल हो जाती है तो वो अपना रफ्तार तब्दील करती है तो वो तब्दील हो जाती है उसका रोशनी भी। यहाँ पर रिफ्रैक्शन को दिखाया गया है। हवा से पानी में रोशनी दाखिल हो रही तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। स्पीड ऑफ लाइट किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है? वैक्यूम में, फिर गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो सबसे स्लो किस चीज़ में है? सॉलिड में लाइट स्पीड स्लोएस्ट है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीडिया थ्रू विच लाइट कैन पास सच एज ग्लास, वाटर, आइस, क्वार्ट्ज एटसेट्रा। द लाइट बेंड्स एट द boundary and the phenomena is termed as refraction of light. In refraction the bending of light occurs due to change in the velocity of light. ये पहले मैंने तफसील से बयान किया। The speed of light in water is less than the speed of light in air. Speed of light water में कम है speed of light in air से। The speed of light in glass solid में less than the speed of light in water. ये मैंने तफसील से बयान किया है ऊपर, तो आपने याद रखना है। इंसिडेंट रे क्या है?
द फॉलोइंग टर्म आर यूज डिस्क्राइबिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे, जो रे टूवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द अप्रोचिंग रे, जो सरफेस पर वाक़ हो रही। रिफ्लेक्टर रे जो मनाकिस हो रही, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जिस पॉइंट पर हो, नॉर्मल इज लाइन ड्राइन एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर ये नॉर्मल है 90 डिग्री पर। When light moves from a material in which its speed is higher to material in which its speed is lower, such as from air to glass, the ray bend towards normal। आपने एक चीज़ याद रखना है, जब रोशनी हवा में इसकी स्पीड ज़्यादा है, हवा से पानी में दाखिल होती है, पानी में इसकी स्पीड कम है, तो ये किस चीज़ की तरफ मोड़ती है? नॉर्मल की तरफ ये मोड़ जाएगी। यहाँ पर ये देखें, स्पीड हायर इन एयर है और स्पीड लो है ग्लास में, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। A ray light is bent towards the normal when it enters from air to glass. A ray of light is bent away from the normal when it enters from glass to air। याद हो गया? The ray is bent away from the normal if the incident ray of light is parallel to the normal, then no reflection bending occurs। रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द नॉर्मल। जब ये नॉर्मल के साथ पैरेलल होगा तो देन देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। A ray traveling along the normal direction at a boundary is not bent and pass straight into other medium। ये हो गया, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है। Light travels more slowly in water than in air। लाइट रोशनी सफ़र करती है मोर स्लोली आहिस्ता इन वाटर पानी में, देन इन एयर हवा की निस्बत, ये पहले हो चुका है। अ स्फेरिकल मिरर हैज़ द शेप ऑफ अ सेक्शन स्लाइस्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ये एक शेप रखता है एक सेक्शन का, जो कि सरफेस ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर से काटा जा चुका होता है। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर्स के कितनी अक़साम है? 2 अक़साम हैं। एक कनकेव मिरर है और दूसरा कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर क्या है? आर द मिरर्स फॉर विच द इनसाइड ऑफ सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेक्शन इज मेड रिफ्लेक्टिंग। जिसका इनसाइड सरफेस, आपने इनसाइड सरफेस और आउटसाइड सरफेस याद रखना है और कनकेव मिरर के साथ इसका ताल्लुक़ बनाना है। इनसाइड सरफेस कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग होगा और कन्वेक्स मिरर का आउटसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। आउटसाइड सरफेस ऑफ कन्वेक्स एंड इनसाइड सरफेस ऑफ कनकेव इज रिफ्लेक्टिंग, याद करना है बस। यहाँ पर देखिए कन्वेक्स मिरर का इनसाइड रिफ्लेक्टिंग है, कन्वेक्स मिरर का आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग है, पॉलिश्ड सरफेस है और आउटसाइड रब सरफेस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज फॉर्म्ड। सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज फॉर्म्ड। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ सेक्शन। द मिड पॉइंट इज द स्फेरिकल मिरर फॉर्म पोल पी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन होता है तो क्या होता है? वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल पॉइंट एफ एंड फोकल लेंथ एफ, स्मॉल एफ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल पॉइंट को कैपिटल एफ से। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर द रेज कन्वर्ज और डाइवर्ज एज इफ दे originated from a single point in front or behind the mirror called the focal point। फोकल पॉइंट को डिफाइन किया गया है। फोकल पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। फोकल पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर दिखाया दिया गया है प्रिंसिपल फोकस, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस, फोकस पॉइंट, ये फोकस पॉइंट है। फोकल लेंथ क्या है? ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस, ये फासिला है। फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ मिरर से लेकर टू द फोकस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना फासिला होता है वो क्या होता है? पोल से लेकर, यहाँ ये पोल है, इससे लेकर यहाँ तक जो फासिला है
इस फासले को फोकल लेंथ कहते हैं और इस पॉइंट को फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। कनकेव मिरर हैज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ज द बीम ऑफ लाइट। तो कनकेव मिरर कन्वर्जिंग करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, देयरफॉर इट इज आल्सो टर्म इज कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं क्योंकि लाइट पैरेलल को डाइवर्ज करते हैं। When you move a plane mirror away from your face, the only image characteristics that changes is the distance of the image from the mirror. The other three characteristics remain the same. The images formed by curved mirrors are much more varied, particularly in the case of the concave mirror. तो कौन सी चीज़ बदल जाती है जब एक प्लेन मिरर से आप अपने फेस को दूर रहते हैं? सिर्फ डिस्टेंस, बाकी सब खसूसियात एक जैसे रहते हैं। As you first move away from the mirror, the image of your face is upright and gets larger, then it disappears. जब आप एक मिरर से पहले हट जाते हैं तो क्या हो जाता है? अपराइट गेट्स लार्जर देन डिसअपियर, फिर ख़त्म हो जाए। एज कंटिन्यू मूविंग अवे, जब आप दूर जा रहे हो, योर इमेज अपीयर्स बट इट इज़ नाउ अपसाइड डाउन। अब भी आपका तस्वीर का अपसाइड डाउन हो जाता है। व्हेन यू स्टिल कंटिन्यू टू मूव अवे फ्रॉम द इमेज गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। शेविंग मिरर का किस्सा है। आप लुकिंग into the front of the spoon, we are outside the focal length of concave mirror. तो फ्रंट ऑफ द स्पून क्या है? ये कनकेव मिरर है। द इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इन्वर्ट होगा। लुकिंग एट द बैक ऑफ द स्पून, बैक ऑफ द स्पून क्या है? इमेज अपराइट होगा। एज कन्वेक्स मिरर गिव अपराइट इमेज। तो स्पून का आउटसाइड कन्वेक्स मिरर है और इनसाइड कनकेव मिरर है। यहाँ पर ये देखिए, all possible classes of images that can be formed by concave mirror depends on the distance from the mirror. तमाम मुमकिन क्लासेस तस्वीरों की जो कि एक कनकेव मिरर बना सकती है, किस चीज़ पर इन्हिसार करती हैं? on the distance from the mirror. The following results are obtained by changing the distance from the concave mirror. concave mirror से जब हम डिस्टेंस को बदलते हैं तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब एक चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा तो कैसी तस्वीर बन जाएगा? द इमेज इज रिड्यूस स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होगा? यहाँ पर देखिए, जब ये चीज़ हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखी है यहाँ पर, तो इमेज क्या है? स्मॉलर इन साइज है। इमेज पोजीशन क्या है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान तस्वीर है। और इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज उल्टा है। इमेज इज रियल, हकीकी इमेज है। ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो क्या होगा? तो इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेम साइज का हो गया, यहाँ पर सेम साइज ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन गया इमेज, और द इमेज इज इन्वर्टेड, एटीट्यूड क्या है? इन्वर्टेड, उल्टा है फिर भी, और इमेज रियल है। ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के दरमियान रखते हैं तो क्या होगा? कनकेव मिरर के सामने यहाँ पर ये देखिए, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट के दरमियान रखा गया है, तो इमेज इज इन लार्ज, इमेज बड़ा हो गया है साइज में ऑब्जेक्ट से। इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, और इमेज इन्वर्ट है, इमेज रियल है। इन्वर्टेड और रियल ये हर एक में होता है। ऑब्जेक्ट एट फोकल पॉइंट, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पर रखते हैं, यहाँ पर फोकल पॉइंट पर अब इमेज को रख दिया गया, तो देयर विल नो इमेज इज फॉर्म, द लाइट रेज आर पैरेलल एंड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट, देयर दे नेदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज, देयरफॉर नो इमेज इज फॉर्म। जब कनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट पर रख देते हैं तो then there will be no image. You can say a highly enlarged image is formed which is real and what is infinity. इमेज बनेगा लेकिन इन्फिनिटी पर, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि नो इमेज इज फाउंड। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द फोकल पॉइंट एंड द पूल, जब आप ऑब्जेक्ट को पूल और फोकल पॉइंट के दरमियान रखते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर फोकल पॉइंट और पोल के दरमियान है इमेज। तो इमेज इज इन लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन इमेज इज बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। और इमेज इज अपराइट, सीधा है। इमेज सीधा हो गया और वर्चुअल हो गया, रियल से वर्चुअल हो गया और अपराइट हो गया जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और अपूल के दरमियान रखते हैं कनकेव मिरर के सामने। कार रियर व्यू मिरर। द पैसेंजर साइड मिरर इज एक्चुअली कन्वेक्स मिरर। पैसेंजर साइड पर जो मिरर होता है, यानी सफ़र करने वाले साइड पर जो मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। द इमेज इन द पैसेंजर साइड मिरर इज स्मॉलर देन द वन इन द प्लेन मिरर इनसाइड द कार। और इनसाइड द कार क्या होता है? ये प्लेन मिरर होता है। तो जो तस्वीर इसमें बनती है स्मॉलर देन द वन इन द प्लेन मिरर इनसाइड द कार, तो इसमें स्मॉल इमेज बनती है। कन्वेक्स मिरर में स्मॉल इमेज बनती है। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर हम पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन इज ड्रॉन इन फिगर। मैग्नीफिकेशन क्या होगा? इमेज स्मॉलर इन साइज इज द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होगा? स्मॉलर इन साइज होगा, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इन साइज होगा। जब हम कन्वेक्स मिरर के सामने एक चीज़ को रखते हैं इमेज स्मॉलर इन साइज होगा। इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। इमेज कहाँ पर रखा गया है? कहाँ पर बनेगा? पोल और फोकल पॉइंट के दरमियान। इमेज अपराइट होगा, सीधा होगा, ऊपर नीचे सीधा होगा और वर्चुअल होगा। कन्वेक्स मिरर को कब इस्तेमाल किया? आर जनरली यूज व्हेन वाइड फील्ड ऑफ व्यू इज रिक्वायर्ड। जब वाइड फील्ड ऑफ व्यू हमें दरकार है, वो सी खुला मैदान देखने के लिए दरकार होता है, तो हम कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करें। कंपेयर टू अ प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर आर इंस्टॉल्ड इन शार्प टर्न्स इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में क्या होता है? शार्प टर्न्स में मोड़ों पर क्या होते हैं? कन्वेक्स मिरर्स लगाए जाते हैं टू अवॉइड व्हीकल्स फ्रॉम कोलाइडिंग, हादसात से बचने के लिए। कन्वेक्स मिरर आर यूज बिकॉज दे गिव एन अपराइट इमेज। ये सीधा तस्वीर देते हैं। प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, और बहुत खुला वैसे व्यू देते हैं, नज़ारा दें। एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, क्योंकि बाहर की तरफ शिफाफ होते हैं। दिस इनेबल टू ड्राइवर्स टू नेविगेट ब्लाइंड स्पॉट्स एंड लुक फॉर अप्रोचिंग ट्रैफिक थ्रू द मिरर। When light interacts with mirror, it can be transmitted, absorbed, and reflected. In 1 second, light travels a distance about 10 lakh km per second. Light travels in straight lines called rays. The two laws of reflection describe the behavior of the light of the incident and reflected rays. These are the incident ray, the reflected ray, and the normal to the surface all lie in the same plane. The angle of reflection equals the angle of incidence. An image which can be obtained on a screen is called a real image. An image which cannot be obtained on a screen is called virtual image. Light is a mixture of many colors. An object has a color of light that it reflects. Refraction is the bending of light from its straight path as it passes from one medium into another. A spherical mirror is a section of a sphere of radius r. Concave mirrors are the mirror for which the inside surface of the spherical section is made reflecting. Convex mirrors are the mirrors for which the outside surface of the spherical section is made reflecting. A ray of light is incident towards a plane mirror at an angle of 30 degrees with the mirror surface. What will be the angle of reflection? It will be 30, because angle of incidence is equal to angle of reflection. If the angle of incidence is 45, then what will be the angle of reflection? यहाँ पर सेम कानून लागू होता है, 45. Angle of incidence is equal to angle of reflection, which later after reflection from plane mirror will remain unchanged. M will remain unchanged. When light enters from air to water, it bends towards the normal, because the speed of light in air is higher than water. When it enters to water, so it bends towards the normal. The light passing from air to glass will cause the speed of light to decrease, because the light speed in air is greater than liquid and solid, because therefore the speed of light in glass will decrease, because glass is solid and the speed of light in solid is the slowest. For concave mirror, real and inverted image of same is formed in an object at center of curvature. When the image is the center of curvature, the inverted image of same size is formed in an object as the center of curvature. For concave mirror, no image formed when an object is focus point or focal point. To get an upright and enlarge and upright, which mirror we should use? We should use convex mirror. The figure shows the plane mirror
इमेज ऑफ द क्लॉक, द करेक्ट टाइम इज़ 2:35। यहाँ पर आप प्लेन मिरर दिखाई तो आपको 2:35 टाइम दिखाई देगा। अ डेंटिस्ट यूज़ अ स्मॉल डेंटल मिरर टू हेल्प मैग्नीफाई टीथ इन योर माउथ, दिस मिरर कैन बी अ कनकेव मिरर। तो ये था यूनिट 9, ये बहुत लार्ज था, लेकिन उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको आप बार बार देखिए, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।